की कलीसिया को पत्री लिखता है जो है, और उसमें एक वचन ऐसा मैंने पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा हुआ था, आई प्रे फॉर यू दैट यू मे कंटिन्यूअली एक्सपीरियंस द इमेजरेबल ग्रेटनेस ऑफ गॉड्स पावर। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम लगातार अनुभव करो परमेश्वर की वो महान इमेजरेबल, देखो जिसको नापा ना जा सके, जिसको नापा ना जा सके। पानी को हम नाप सकते हैं लीटर्स में, 1 लीटर, तो लिक्विड कोई भी लीटर में नापा जाता है बहुत आसानी से, किलो में नापते हैं, उससे नापते हैं नहीं नापते, है ना। हम डिस्टेंस को भी नापते हैं, हाइट नापी जा सकती है, हमारी ऊंचाई, हम कितने फीट, पहाड़ियों की भी ऊंचाई नापी जा सकती है, प्लेन कितना ऊंचा उड़ रहा है उसकी भी ऊंचाई नापी जा सकती है जो है। पर यहाँ पे प्रभु की पावर के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी वो पावर तुम अनुभव करो जिसको मेजर नहीं किया, यानी कि वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम सामर्थ्य है कि उसको मेजर नहीं किया जा सकता। और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि तुम उस पावर को कैसे अनुभव करोगे, लिखा है थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा। हालेलुया। मैं जब इस वर्ड को पढ़ रहा था जो है, तो मैं इस पे रुक गया और मैं इसे मनन कर रहा था लगातार कि परमेश्वर की वो सामर्थ्य जिसे मेजर नहीं किया जा सकता, तुम अनुभव करो किसके द्वारा, विश्वास के द्वारा। यानी कि उस सामर्थ्य को अनुभव करने की जो टेक्निक है, जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, जो नियम है, वो कौन सा नियम है? विश्वास का। आज कुछ विश्वास के कुछ मुख्य सिद्धांतों के बारे में आज हम बात करेंगे जो है, और उनमें से मैं आपको आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग परिचित है, बट बहुत से लोग उस सिद्धांत से परिचित नहीं है जो है। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने धरती पर आकर एक बात बोला, नोबडी नोज द फादर एक्सेप्ट द सन। कोई पिता को नहीं जानता सिवाय पुत्र के जो है, यानी कि यीशु मसीह के। उसने बोला कोई पिता को नहीं जानता सिवाय मेरे। और जब इब्रानी पहले अध्याय के पहले वचन में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे पूर्वजों पर, हमारे बाप दादाओं पर परमेश्वर जो है अंश अंश करके क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। कैसे प्रकट हुआ है? अंश अंश करके। उसने बोला कि हमारे बाप दादाओं पर, हमारे पूर्वजों पर परमेश्वर ने खुद को थोड़ा थोड़ा, कैसा? थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को क्या किया है? प्रकट किया है। लेकिन लिखा है अंत के समय में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा क्या की है? बातचीत की है जो है। हालेलुया। यानी कि अगर हम सबके पूर्वज होंगे, अगर हम बैक चले जाएं बिल्कुल, तो इवन मैं एक प्रभु के जन को सुन रहा था, वो अधिकतर जो प्रचार है वो वेदों के अंदर से करते हैं जो है, और वो वेदों में से अक्सर ये बताते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से भी क्या की है? बातचीत की है। हजारों साल पहले परमेश्वर ने भारत देश के अंदर भी जो ऋषि मुनि थे उनसे भी क्या की है? बातचीत की है जो है। हालेलुया। लेकिन उन पर वो सत्य कितना प्रकट था? बोलो अंश अंश करके। लेकिन अगर पिता को पूर्ण रूप से समझना है तो हमें देखना पड़ेगा पुत्र की तरफ जो है, यीशु मसीह की तरफ। यानी कि परमेश्वर को संपूर्ण तरीके से वो व्यक्ति समझ सकता है जो किसकी तरफ देखे? बोलो यीशु मसीह की तरफ। ठीक है। अंश अंश करने का मतलब क्या है? मान के चलो, जैसे बाइबल में अब्राहम का वर्णन है। अब्राहम 5-6 हजार साल पहले हुआ। प्रभु का एक जन था अब्राहम, और अब्राहम का मतलब होता है बहुत सारी जातियों का पिता, ये अब्राहम का मतलब होता है। तो अब्राहम से परमेश्वर ने जब बात किया तो उसको अपना एक अंश प्रकट किया। वो पता है अंश क्या था? उसने बोला मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। यानी कि वो एक सत्य जानता था कि ये जो परमेश्वर है कैसा है? सर्वशक्तिमान ईश्वर। फिर एक और प्रभु का जन था मूसा। कौन था? मूसा एक प्रभु का जन था जो है, उस पर परमेश्वर ने पहली बार अपना नाम प्रकट किया, मैं यहोवा हूं। मैं यहोवा हूं। एक और सत्य उस पे क्या कर दिया? प्रकट कर दिया कि वो कौन है? यहोवा। यहोवा का मतलब क्या है? छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला। हेलो। फिर एक और प्रभु के जन के बारे में हम देखते हैं, किंग डेविड, राजा दाऊद। उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसने भजन संहिता में प्रभु के और सत्यों को प्रकट किया। एक सत्य उसने क्या प्रकट किया? उसमें लिखा हुआ है कि यहोवा
विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। हेलो, उसको पता लगा कि परमेश्वर क्या है, अति करुणामय है, और विलंब से, देर से उसका क्रोध प्रकट होता है। वो हमारे गुनाहों के प्रति क्या है, पेशेंसफुल है, धीरजवंत है। ये सत्य किसको पता लगा, दाऊद को पता लगा। हमारे बाप दादाओं पर अंश अंश करके जो है परमेश्वर ने खुद को क्या किया है, प्रकट किया है। लेकिन अंत के दिनों में अगर इस समय में आपको पिता को समझना है तो आपको ना दाऊद को देखना है, ना आपको अब्राहम को देखना है, ना आपको मूसा को देखना है, ना एलिया को देखना है, ना यशाया को देखना है, ना यिर्मयाह को देखना है, ना मलाकी को देखना है। किसको देखना है, यीशु मसीह को। जो इस तरीके से है, एक प्रभु के जन ने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया। उन्होंने बोला कि मान के चलो अंधेरा है, जो अंधेरे में कौन खड़ा है, हाथी खड़ा है, और किसी ने हाथी की टांग पकड़ ली, किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, किसी ने हाथी का कान पकड़ लिया, किसी ने हाथी की क्या पकड़ ली, सूंड पकड़ ली। मान के चलो भाई राम ने सूंड पकड़ रखी है, तो राम से पूछे भाई हाथी कैसा होता है, तो राम सिर्फ इतना बता सकता सूंड कैसी होती है, वो ये नहीं बता सकता कान कैसा। ठीक है, मान के चलो सोनू ने टांग पकड़ी है, तो सिर्फ सोनू टांग बता सकता है, वो सूंड नहीं बता सकता, वो कान नहीं बता सकता, क्योंकि उसको उतना ही पता है, उसने उतना ही पकड़ रखा है जो है। ठीक है, आप में से मान के चलो किसी ने पूंछ पकड़ ली, हाँ भाई हाथी कैसा होता है, आप ये बोलोगे पूंछ होती है उसकी, मैंने आज पूंछ पकड़ी उसकी जो है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? सेम ऐसे ही है, पुराने समय के लोगों को परमेश्वर का किसी को कोई भाग पता था, तो किसी को कोई भाग पता था, तो किसी को कोई भाग पता था। पूरा हाथी मान के चलो, लाइट चस गई, और मान के चलो मन ने पूरा हाथी देख लिया जो है, और वो सूंड वाले को भी बता रहा है हाथी कैसा दिखता है, वो पैर जिसने पकड़ा उसको भी बता रहा है हाथी कैसा दिखता है, क्योंकि उसने पूरे हाथी को क्या है, देखा है जो है। यानी कि मन ही बता सकता है कि हाथी एक्चुअल में है कैसा और कैसा दिखता है, क्योंकि इसने पूर्ण हाथी को क्या है, देखा है। यीशु मसीह ने बोला किसी ने पिता को नहीं देखा सिवाय मेरे। यानी कि पिता के बारे में पूर्ण पिक्चर जो प्रकट करता है, कर सकता है, वो और कोई नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यानी कि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर यीशु ने बोला, फिलिपुस नाम का एक उसका चेला था, उसने बोला कि हे गुरु हमें पिता को क्या कर दे, दिखा दे। और फिर यीशु मसीह बोलते हैं क्या तुझे अभी भी विश्वास नहीं है, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, क्या तू अभी भी विश्वास नहीं करता? मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, जो काम मैं कर रहा हूं ये पिता मुझ में से होके कर रहा है। बाइबल साफ बताती है, प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, हूबहू। यीशु मसीह उस पिता के जैसा ही दिखता है, उसके जैसा ही। हेलो, मैं आपको बताऊं, जब मैं नए नए आया प्रभु में, जब मैं नए नए आया तो मेरी मानसिकता बहुत अलग थी परमेश्वर को लेकर। मैं इवन यीशु मसीह को ऐसा बोलता था, जब मैं बात करता था प्रभु से तो मैं बोलता था यीशु मसीह मैं पिता से बात नहीं करूंगा, क्योंकि पिता तो मुझे बहुत क्रोध वाला लगता है। क्योंकि मैं जब पुराना नियम बहुत ज्यादा पढ़ता था, तो पुराने नियम में मैं, क्योंकि जिसको जो सत्य पता वो उसके अनुसार ही लिख रहा है उसमें, तो मैं जब उसको, तो मेरे को मैं डर जाता था जो उससे पढ़ के, और मेरे मैं सीधा ये बोलता था यीशु मैं तुझसे बात करूंगा, मैं पिता से बात नहीं करूंगा। हेलो। और पवित्र आत्मा के विषय में जो मेरी धारणाएं थी कि पवित्र आत्मा जो है बहुत सेंसिटिव है, बहुत क्या है, सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है। कई सारे प्रचारकों ने ये प्रचार किया हुआ था कि वो तुरंत नाराज हो जाता है, तुरंत नाराज हो जाता है। पिता पुत्र के विरुद्ध पाप करो क्षमा होगा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करो तो क्षमा नहीं होगा। तो मैं उसको लोग लेके बड़ा कॉन्शियस था। मेरे मुंह से अगर कभी निकल जाता हे पवित्र आत्मा तू मुझे छू ले, तो मैं तुरंत हे पवित्र आत्मा आप मुझे छू लीजिए, क्योंकि मुझे क्या लगता था कि वो बुरा मान जाएगा जो है। हेलो। तो ये सब मिसकंसेप्शन थे जो है, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने क्लियर किए और मैं समझ पाया जो कंपैशन यीशु के अंदर है वही कंपैशन, वही तरस पिता के अंदर है। हालेलुया। और जो कंपैशन, जो तरस पिता के अंदर है वही कंपैशन पवित्र आत्मा के भीतर है जो।
आप सोच रहे होंगे इसका फेथ से क्या लेना देना है? बहुत कुछ लेना देना है। मैं विश्वास की सही नींव को मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि हमारे माइंड में, हमारी मनोधारणाओं में परमेश्वर को लेकर बहुत सारे गलत कंसेप्ट बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा विश्वास प्रभावशाली नहीं होता। मन क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी चीजें जब यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में बात किया जो है, उसने जब प्रार्थना का विषय सिखाया तो उसने पहले यही बोला कि तुम जब प्रार्थना करते हो तो बोलो हे हमारे पिता। कहने का मतलब क्या है? तुम प्रार्थना से पहले अपने रिश्ते को समझो कि वो तुम्हारा कौन है? बाप है, वो तुम्हारा पिता है, पापा है, फादर है। हालेलुया। मान के चलिए जैसे राहुल भाई है, ठीक है, ये एडवोकेट है, मैं इनको मान के चलो मैं और एडवोकेट साहब कैसे हैं? एडवोकेट एक टाइटल है, रिलेशन के लिए नहीं है, पर वो टाइटल है। मैं एडवोकेट के रिश्ते से जो है, मैं एक गहरे रिश्ते में नहीं आ सकता। जब मैं कहता हूं भाई, तब मैं एक रिश्ते में जुड़ जाता हूं। आप जब तक परमेश्वर को खुदावन, परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा के रूप में ही देखते रहेंगे, आपका रिश्ता सही में कनेक्ट नहीं होगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि वो मेरा पापा है। हालेलुया। गिनतियों की पुस्तक उसका 23 का 19 पढ़ दीजिए। ईश्वर मनुष्य नहीं। सुनो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? ईश्वर मनुष्य नहीं। बोलो, ईश्वर मनुष्य नहीं। एक जगह साफ लिखा हुआ, परमेश्वर मनुष्य नहीं। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। आपको पता है ये वचन क्यों यहां पर लिखा गया है? क्योंकि इंसान वायदे करके मुकर सकता है, इंसान अपनी बातों से पलट सकता है, लेकिन परमेश्वर के वायदों के बारे में यहां पर एक क्लियरेंस है कि वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। जब वो ये बोलता है मेरे कोड़े खान से तुम चंगे हो चुके हो, तो वो लाई नहीं बोल रहा, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सत्य बोल रहा है। वो जब ये कह रहा है कि तुम 1000 गुना कटनी काटोगे, तो वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सत्य बोल रहा है। बोलिए, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले जो है। अगर उसने बोला तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे पिता से, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो इसका मतलब वो हो जाएगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले जो है। एक बात बताता हूं, आपको वचन को एक फेस वैल्यू की तरह लेना सीखना। फेस वैल्यू का मतलब क्या है? जैसा वो है वैसा ही लेना उससे, उसमें तरड़ मरड़ करके करने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ ना कि वो मनुष्य नहीं झूठ बोले, तो भाई पकड़ लो इस बात को, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, वो सच है, वो सत्य है, और वो सत्य ही बोलता है। उसने बाइबल के अंदर हमें 6000 से भी ज्यादा वायदे हमारे लिए लिखे हैं, और वो सत्य है जो है। परमेश्वर हमारा पिता है, पापा है, और कैसा पिता है? बोलो, अच्छा पिता। उसने अपनी अच्छाइयां जो है, आपको पता है यीशु मसीह का इस धरती पे आने का एक ही पर्पस नहीं था कि क्रूस पे चला जाए, मर जाए और तीसरे दिन जी उठे। उसका पर्पस था कि पिता के स्वभाव को मानव जाति पे क्या करे? प्रकट करे। आपको पता है, मैं कई बार ऐसा सोचता था कि प्रभु इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? पाप ही तो क्षमा कर देते, वैसे भी कर देता। पैरालाइटिक लकवा वाला व्यक्ति था, 4 लोग लेकर आए थे। चंगा करने से पहले क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हो। कितनों को ही बोला तेरे पाप। उससे पहले क्रूस पे गया था क्या? उससे पहले नहीं, ये क्रूस से पहले की बातें सारी। मैं सोच रहा कि प्रभु ये पहले भी हो सकता था, तू चाहता तो तुझे इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? तो मुझे इसका आत्मा के अंदर एक आंसर पता है क्या मिला? बाइबल में लिखा है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई अपना प्राण दूसरे के लिए दे दे। जो परमेश्वर ने अपना प्राण इसलिए दिया कि वो अपने प्यार को आप पर और मुझ पर क्या कर सके? प्रकट कर सके, कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैंने अपने प्राण तक तुम्हारे लिए क्या है? दे दिया। बाइबल ऐसा बताती है कि जिसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, वो तुम्हें क्या कुछ नहीं दे सकता। तो परमेश्वर कैसा परमेश्वर? बोलो, अच्छा परमेश्वर। आप अपने मन में धारण कर लीजिए, बिठा लीजिए, मेरा परमेश्वर मेरे विषय में कुछ भी गलत नहीं सोचता। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास की जो नींव है ना, नींव, वो पता है क्या है? कि परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? अच्छा परमेश्वर है। जब तक आप अच्छे परमेश्वर के रूप में उसे नहीं समझेंगे, आपका विश्वास प्रभाव नहीं लेकर आएगा।
इंसान को सबसे महत्वपूर्ण जो चीज जो दे रखी ना, जो जानवरों के पास भी नहीं है, वो पता है क्या? स्वेच्छा शक्ति। सबसे जबरदस्त चीज दे रखी है इंसान को, स्वेच्छा शक्ति, खुद की मर्जी का मालिक। आपको पता है कई बार बुराइयां हमारे जीवन में क्यों आती है? कई बार बुराइयां हमारे जीवन में इसलिए आती है क्योंकि हमने गलत निर्णय लिए होते हैं, जो हमने गलत डिसीजन लिए होते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों कर दिया। हेलो, हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? हम कहीं ना कहीं दोष लगाना चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं तो उस मिस्टेक को जो है कहीं तो मरना चाहते हैं, कहीं तो उसको उसका दोष नहीं लगाना चाहते, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो रियलाइज करते हैं कि मेरे गलत निर्णयों की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंचा। हेलो, मान के चलिए एक व्यक्ति है और वो अपने शरीर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, वो बहुत ओवर ईटिंग करता है, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाता है। 8-10 साल उसने खूब फास्ट फूड खाया, उसके बाद फिर पता लगा कि उसके साथ समस्याएं हो गई, और वो ये कह रहे हैं कि यार जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही, बिना इस बात को रियलाइज करे कि बीते 10 सालों से जो खाता है उसी का रिजल्ट है उसकी सेहत। हेलो, और फिर वो क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने कर दिया, या मेरी किस्मत में बीमारी लिखी हुई है। हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या? वचन परफेक्टली एक बात के बारे में बात करता है, लिखा है हे आलसी, सोता मत रहे, नहीं तो तू घटी में पड़ेगा, तू गरीब हो जाएगा। अब एक व्यक्ति जो आलसी है, उसने कभी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई नहीं की, कभी कुछ काम नहीं किया, और आज वो गरीब है, अगर वो घटी में है और वो कह रहा है मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था जो है। हेलो, क्या उसकी किस्मत में लिखा हुआ है? उसके निर्णयों ने उसको वहां तक पहुंचाया। किसने पहुंचाया? हेलो, निर्णयों ने पहुंचाया, उसके डिसीजन ने पहुंचाया उसको वहां तक। अपने डिसीजंस, हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी, परमेश्वर पे अपनी कमियां थोपना बंद करना पड़ेगा जो है कि प्रभु तूने कर दिया जो है। अदरवाइज हमारा विश्वास प्रभावशाली नहीं होगा, हमारा विश्वास प्रभावशाली नहीं होगा। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि बीमारियां जो है वो परमेश्वर देता है, बीमारियां परमेश्वर देती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं हमारी बीमारियों के लिए। आपको बुरी बात, बाइबल में लिखा है वो बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता, बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता जो है। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। कई बार लोग कहते हैं बीमारियां देखे परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है। भाई परीक्षा कर रहा है तो कर लेने दो तसल्ली से, फिर प्रार्थना क्यों करवा रहे हो? तो बोलिए परमेश्वर अच्छा परमेश्वर, परमेश्वर अच्छा परमेश्वर। बीमारियां प्रभु की तरफ से, बीमारियां प्रभु की तरफ से, बीमारियां प्रभु की तरफ से। आप अगर ये अब आप सोचेंगे जी फलाना प्रचारक को, आप ये बोलेंगे वो बहुत बड़ा प्रचारक है, वो ऐसा कह रहा था। भाई बड़े प्रचार से भी बड़ा प्रचारक जो था यीशु मसीह था जो है। वचन से ऊपर कोई प्रचारक नहीं है जो है। आप चाहे कितने ही बड़े मिरेकल होने वाले प्रचारक को सुनते हो, बाइबल से ऊपर कोई प्रचारक नहीं है। इसलिए नींव कौन सी है? वचन है। वचन क्या बोलता है? अच्छा, कुछ बड़े ही ज्ञानवान लोग पता है क्या बोलते हैं? अय्यूब को भी तो बीमार हो गया था, अय्यूब के साथ ऐसा हुआ। आप अय्यूब के बारे में क्या कहेंगे? अय्यूब नई बादशाह में नहीं था। अय्यूब के लिए यीशु मसीह ने कोड़े नहीं खाए, यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए। हालेलुया। और अय्यूब के ऊपर विपत्तियां आने का कारण था, वो कारण पता है क्या था? अय्यूब इतना धनाढ्य था, इतना बेस्ट था कि उसके अंदर एक डर आ गया था कि कहीं ये आशीष मेरे जीवन से कहीं आशीष चली ना जाए। लोग बोलते ना कहीं खुशियों को नजरें ना लग जाए, है ना? तो उसको लगातार ये डर रहता था, मैं इतना आशीषित हूं, मैं इतना ब्लेस्ड हूं, मेरी आशीषें कहीं चली ना जाए जो है। उसके अंदर ये डर आता था। हो सकता है जुबान से बोलता हो, अपनी पत्नी से बोलता हो, कितना खुशहाल परिवार है, कभी ऐसा ना हो जाए कि ये आशीषें चली जाए, खुशियां चली जाए जो है। हेलो, जीव के वश में जीवन और मृत्यु, उसकी खुद की कल्पना ने, उसकी खुद की जुबान ने बहुत सारी बातों को अट्रैक्ट किया था उसकी लाइफ में। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जाएंगी कभी ना कभी ये बातें। एक और चीज को लेकर आता हूं, कौन सी चीज है? पौलुस ऐसा कहता है कि एक कांटा मुझे चुभाया गया है और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु इस कांटे को निकाल दे। उसने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है? तो उस कांटे को भी लोग कई बार क्या बोल देते हैं? ये बीमारी है, कुछ ना कुछ पौलुस को बीमारी थी।
वहां पे कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि वो बीमारी थी जो है। मैं बताऊं, जब मेरे को ये बात पता लगी कि बीमारी प्रभु की मर्जी नहीं है, मेरी प्रार्थनाएं कभी नहीं होती है परमेश्वर तेरी इच्छा तो चंगा कर दे से। नो, मुझे पता है परमेश्वर ने चंगा कर दिया है, मुझे अधिकार से बीमारी को क्या करना है, डांटना है, मुझे अधिकार में खड़ा होना है। बीमारी प्रभु की मर्जी नहीं है, मेरे पापा की तरफ से मेरे लिए कोई बुराई नहीं है, मेरे लिए कुछ वो गलत नहीं सोचता, मेरे लिए सारी बातें भलाई की हैं, वो केवल भलाई की सोचता है। वचन में लिखा है जो कल्पना मैं तेरे बारे में करता हूँ वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है, वो केवल मेरे बारे में अच्छा सोचता है। हालेलुया। देखो हम कहां पर अक्सर गलत होते हैं ना, मैं आपको बताता हूं हमारे साथ गलती कहां पे होती है। जब हम वचन से ऊपर किसी भी बड़े पास्टर को, बड़े प्रचारक को जब हम रख देते हैं ना, वहां हम धोखा खाते हैं अक्सर। और मेरे साथ भी यही था जो है। मैं सयानेपन में जब बढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि कोई भी प्रचारक इस वचन से ऊपर नहीं है। अगर इस वचन के अगेंस्ट कुछ बोला जा रहा है, मैं उसे ग्रहण नहीं कर सकता। मेरी वाइफ को भी एक टाइम पे शरीर में बहुत सारी बीमारियां थी, डिजीज थी, मैंने एक बार बताया था, जो डिजीज थी, बहुत सारी बीमारियां थी जो, और अगर वो टाइम रहते वो बीमारियां ठीक नहीं होती तो शायद आज हो सकता है कि वो इस दुनिया में ही ना होती जो है। मुझे टीच किया जा रहा है। आपको पता वो बीमारी कब हील हुई? जब एक प्रभु के जन ने आके बोला कि बहन बीमारी प्रभु की मर्जी नहीं है और आप चंगे हो चुके हो, आपको केवल विश्वास करना है। तब मेरी वाइफ ने घोषणा करना स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया, मुंह से डिक्लेयर करना स्टार्ट किया, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खां से चंगे हो चुकी हूँ, मैं अपने शरीर पर आशीष बोल दूं, मैं ब्लेसिंग बोल दूं। तब चंगाई शरीर के अंदर आई जो है। जब तो परमेश्वर, याद रखना, ही इज नॉट द ऑथर ऑफ इविल थिंग्स, वो बुराई का रचयिता नहीं है। कई लोग बोलते हैं शैतान को भी तो परमेश्वर ने बनाया। शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया था, परमेश्वर ने तो स्वर्गदूत बनाया था, शैतान वो खुद बना जो है। कई लोग बोलते हैं दुष्टात्मा को प्रभु ने बनाया, नहीं बनाया, शैतान को प्रभु ने नहीं बनाया। वो बाइबल ऐसा बताती है वो बहुत ही खूबसूरत एंजल था, स्वर्गदूत था जो है, और वो परमेश्वर की दिन रात आराधना करता था, वो बहुत टैलेंटेड था, वो वर्शिपर था, वो आराधक था जो है, वो परमेश्वर की आराधना करता था और परमेश्वर के वो करीब था जो है, वो परमेश्वर की महिमा करता था। बस उसके अंदर एक ख्याल आया था, उसने सोचा कि जिस तरीके से इसकी महिमा होती है क्यों ना मेरी महिमा ऐसी हो। और परमेश्वर जो विचारों को जानता है उसने बोला कि आज ही तो अपनी टीम के साथ पृथ्वी पे। हेलो, उसके घमंड ने उसको गिरा दिया, जो उसके घमंड ने उसे डेविल बनाया, शैतान बनाया उसे। वो तो एक स्वर्गदूत था बस, तो प्रभु ने नहीं बनाया उसे। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें बीमारी क्यों हो गई, हम तो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, बाइबल में साफ ऐसा लिखा हुआ है, क्लियर ऐसा बता रखा है कि आत्मा का उद्धार हो चुका है, प्राण का उद्धार चल रहा है, शरीर छुटकारा पाएगा, उद्धार पाएगा जो है। ये अभी भी नाशवान है, स्पिरिट अविनाशी है। बाइबल बताती है आत्मा तो यीशु के साथ एक हो चुकी है, प्राण छुटकारे के प्रोसेस में चल रहा है, शरीर अभी छुटकारा पाया नहीं है, छुटकारा पाएगा जब तक इस देह के अंदर है, क्योंकि छुटकारा पाई भी देनी है। इस पे बीमारी अटैक करेगी, लेकिन हमारे साथ अच्छी खबर यह है कि हम बीमारियों पर जयवंत हो सकते हैं, उनको पांव तले रोन सकते हैं, यीशु के वचन के द्वारा चंगाइयों को ले सकते हैं, सेहत में चल सकते हैं, अच्छी हेल्थ में चल सकते हैं, जी सकते हैं जो। एक और बात मैं आपको बताता हूं, आपको पता है जब बाइबल बोलती है कि वो तुम्हारा पिता है, वो जब पिता है तो पिता के सामने, आपको पता है इवन अभी भी बहुत से मसीह लोग वो प्रार्थना ये करते हैं, हे परमेश्वर डरते और कांपते हुए तेरे पास आते हैं, डरते और कांपते हुए तेरे पास आते हैं। लेकिन बाइबल में नया नियम साफ बोलता है, हियाव के साथ आओ, बोल्डनेस के साथ आओ, हक से आओ उसके साथ। आप भी में से मैं कुछ लोगों की प्रार्थनाओं को भी अच्छे से सुनता हूं। कुछ लोग बोलते हैं हे परमेश्वर, जैसे तू दाऊद की प्रार्थना सुनता था, जैसे तू मूसा की प्रार्थना सुनता था, ऐसे तू हमारी प्रार्थना सुन। हेलो, मूसा से अगर आप मिलेंगे ना, मान के चलो ये मूसा है, सामने खड़े होंगे, तो पता मूसा क्या बोलेगा? ये मुझे पता है क्या बोलेगा, यार गौरव तू बहुत आशीषित है, तू बहुत ब्लेस्ड है। क्यों? यार मेरे पाप नहीं ढांपे गए थे, पर तेरे पाप ढांपे गए, तू आशीषित है।
दाऊद ने साफ लिखा, उसने आत्मा में पहले देख लिया था हजारों साल बाद जब मसीहा आएगा वो पीढ़ी कैसी होगी। तो पता क्या लिखता है, धन्य है वे जिनके अपराधों का लेखा तूने ले, धन्य है वे जिनके अपराध ढांपे गए। वो आपके और मेरे बारे में बोल रहा है। वो प्रभु की प्रेजेंस में जाते हुए डरते थे क्योंकि वो बहुत से गुनाहों के वजन के नीचे दबे हुए थे। जो है हमारा एक एक गुनाह यीशु के लहू में ढांपा जा चुका है, धुला हुआ है। आप और मैं योग्य हैं प्रभु की प्रेजेंस में जाने के लिए, उसकी उपस्थिति में जाने के लिए। जो आप जब पुराना नियम पढ़ेंगे, इब्रानी में साफ ऐसा लिखा हुआ है, उसने किसी को अपना पुत्र नहीं कहा, मूसा को दास बोला, हमें बेटा बोलता और बेटी बोलता जो है। तो ज्यादा आशीषित कौन है? हम हैं जो है। यीशु ने स्वयं अपने चेलों को बोला, अब से मैं तुम्हें अपना दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो। हेलो, तो ज्यादा आशीषित कौन है, मूसा या हम? हाँ, मानता हूं मूसा ने परमेश्वर को साक्षात देखा, वो पहाड़ पे चढ़ा, लेकिन फिर भी हम उससे ज्यादा आशीषित है। पता है क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर को देखने के लिए वो पहाड़ पे चढ़ा, वो परमेश्वर अब मेरे अंदर आ चुका है। तो ज्यादा आशीषित कौन है? हम है भाई। लोग दाऊद के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आई लाइक किंग डेविड, मैं किंग डेविड को पसंद करता हूं, मैं मूसा को पसंद करता हूं, एलिया को पसंद करता हूं। इन्होंने वास्तव में एक अच्छी दौड़ दौड़ी, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञाएं हासिल की, बहुत बड़े लीडर्स थे, महान लीडर थे, सम्राट थे, गहरा रिश्ता मानता हूं। बट स्टिल प्रभु का वचन ये बताता है, तुम इन सबसे अधिक आशीषित हो। हालेलुया। हम सुसमाचार सुनाते हैं। कितने लोगों ने ये वर्ड सुना, सुसमाचार? सुसमाचार, वो सुसमाचार सुसमाचार ही नहीं है जहां पर ये सिखाया जाए परमेश्वर गरीबी देता और परमेश्वर बीमारी देता, फिर वो काहे का सुसमाचार है? हेलो, फिर कौन सा सुसमाचार है वो? फिर तो वो टेम्परेरी है, आज चंगा कर दिया, कल बीमारी के द्वारा सिखा रहा है। और एक बात बताओ, जितने अधिकार से आप और मैं प्रार्थना कर सकते हैं, इतने अधिकार से मूसा और एलिया प्रार्थना नहीं कर सकते थे। हम बेटा और बेटी बनाए गए। याद रखना, आपको पता है जब उद्धार शब्द की हम बात करते हैं, उद्धार शब्द की यूनानी भाषा में एक वर्ड है सोजो। क्या है? SOZO, सोजो। तो जब इस सोजो वर्ड को जब हम स्टडी करते हैं तो अकेला इसमें ये पूरा ना पैकेज है। पूरा क्या है? पैकेज है। वो पूरा पैकेज पता है क्या है? सोजो देने का मतलब क्या है? उसने चंगाई भी दे दी, इसमें प्रोस्पेरिटी भी आ गया, इसमें छुटकारा भी आ गया, इसमें पापों की क्षमा भी आ गई, सब कुछ आ गया। तो कल एक वचन पढ़ा था, बड़ा गजब, बड़ा छू गया, जो है बहुत टच कर गया। पता है क्या उसमें क्या लिखा हुआ था? बोले कि पिता जब हमें देखता है तो वो हमें यीशु मसीह में रैप्ड देखता है। हम रोटी रैप करते हैं फॉइल पेपर से, रोटी करते हैं ना ताकि रोटियां गर्म रहे। वो रैप वर्ड जो है ना, वो हमारे लिए ऐसा इस्तेमाल कर रहा है कि तुम यीशु मसीह में तुम रैप कर दिए गए हो, तुम लपेट दिए गए हो यीशु मसीह में। लिखा है कि जब पिता तुम्हें देखता तो यीशु मसीह में लिपटा हुआ देखता तुम्हें। कैसा देखता है? यानी कि जब वो मुझे देख रहा है, आप सोचते होंगे यार मेरे से गुनाह हो गया, पाप हो गया, अब मैं उसके सामने जाने के योग्य नहीं, और मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं तो शर्मसार हो गया, मेरे से तो बड़ा गंदा गुनाह हो गया। आपको पता है वो क्या है? बाइबल बताती हो तुम्हें यीशु में वो आपको पापी नहीं देख रहा, वो आपको यीशु में लिपटा हुआ देख रहा है। हालेलुया। कैसा देख रहा है? आप जाके उससे क्षमा मांगेंगे, आप उससे प्रायश्चित करेंगे, आप उससे बात करेंगे, बट उसका वचन साफ बोलता है, उन दिनों में मैं तुम्हारे अपराधों को स्मरण नहीं करूंगा, तुम मेरे लहू से धुले हुए हो, तुम सेत में धर्मी ठहराए गए हो, तुम मुझ में नई सृष्टि हो, मैंने तुम्हें लहू देकर मोल ले लिया है। हालेलुया। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने गरीबी दे दी। मेरा एक सवाल है, आप में से कौन ऐसा बाप है जो कोट पैंट पहन के घूमे और अपने बच्चे को फटे पुराने कपड़े में रखे हुए? बाइबल बताती है कि वो सोने का पटुका बांधे हुए है, बाइबल साफ स्पष्ट ऐसा बोलती है। और फिर वो कैसा बाप है जो खुद सोने के पटुका पहने हुआ है और अपने बच्चों को फटे पुराने कपड़ों में देखी? मुझे एक बात समझ में आई बीते दिनों, हमें परमेश्वर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, कन्विंस एक्चुअल में हमारे हृदय को होने की जरूरत है।
हमारा हृदय कन्विंस नहीं है बहुत बातों को लेकर। पता है क्यों? क्योंकि हम अपनी सिचुएशंस को ज्यादा देख रहे होते हैं, परिस्थितियों को, उसके वचन को देखने की बजाय जो है कोई भी गलत बात, कोई भी बीमारी, कोई भी तंगी, कोई भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर नहीं सहन करता, परमेश्वर नहीं भेजता जो है। हालेलुया। हालेलुया। आपके माइंड सेट में से टूट जाए ये बात कि कुछ भी गलत बात परमेश्वर की ओर से है। आपके माइंड में से ये बंधन ब्रेक हो जाए आज यीशु के नाम। आपके दिमाग के ढक्कन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य से, और आपको समझ में आ जाए कि परमेश्वर रचेता नहीं है किसी भी बीमारी का। अफसोस की बात पता है क्या है? आज मसीह जगत कंफ्यूज्ड है। अंत के दिनों में शैतान काम करेगा सबसे अधिक गलत टीचिंग्स और शिक्षाओं के द्वारा। याद रखना इस बात। इसलिए यीशु ने ऐसे ही बोला कि सतर्क रहो कि तुम क्या सुन रहे हो। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे। भाई चरवाहों को चरा लेने दो, चारा देने दो, क्यों ऐसा कर रहे हो कि हम खुद ही खा लेंगे जो है। अधिकार में नहीं चल पाएंगे आप अगर आप इन सब बातों से भरे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा कुछ समाधान। फिर आपका रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपको रॉन्ग रिजल्ट देगा, राइट बिलीफ सिस्टम राइट रिजल्ट देगा। जब मैंने परमेश्वर को सही दृष्टि से समझना शुरू किया, मेरी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। पहले मैं भी दोष लगाने वाला था, मैं किसी के अंदर कमी देखता मैं तुरंत ऐसे उंगली उठाता था, ऐसे इसमें ये कमी है। पर जब मेरे को समझ में आया कि यीशु मसीह तो उसके सामने जब वैश्या आई, सदूकी फरीसी उसको दोष लगाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसको दोष लगाने की दृष्टि से नहीं देखा। उसने पता किस दृष्टि से देखा? बेटी। कैसी दृष्टि से? बेटी की दृष्टि से। और सदूकी फरीसी क्या कर लेकर आए? ये गलत हो रहा था क्योंकि वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। लिखा है हमारी व्यवस्था में, पत्थर मार मार के इसको मार डालो। पर यीशु जबरदस्त था। क्या बुद्धि थी? यीशु ने बोला तुम में से आज तक जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे जो। हेलो, मैं ऑटोमेटिकली मेरा दृष्टिकोण बदल गया, बहुत सारी चीजों को लेकर दृष्टिकोण बदल गया। मुझे समझ में आया कि यीशु पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। और जैसा अनुग्रह उसने उस वैश्या को दिखाया, मेरे को समझ में आया सेम अनुग्रह मुझे दिखाता है। और अगर हम एक दूसरे की यूं कमियों पर ये ऐसा वो वैसा ये ऐसा करके अगर हमारी उंगलियां यूं हैं, तो यीशु आपसे भी कह रहा है अगर तूने आज तक पाप नहीं किया तो तू पहला पत्थर मार। एक बार क्लास चल रही थी, वो क्लास चल रही थी और मुझे सडनली ना कुछ विचारों ने परेशान करना शुरू कर दिया। क्लास चलते चलते अचानक से मैं अपने आप को बहुत रिजेक्टेड फील करने लग गया, एकदम से रिजेक्टेड सा फील करने लग गया और मैं परेशान हो गया। और मैं प्रभु को बोल रहा कि प्रभु मेरी मदद कर, मैं क्लास में कंसंट्रेट कर सकूं। रिजेक्टेड किस तौर पे? रिजेक्टेड सडनली मैं कुछ बातों को लेकर निराश होने लग गया और मुझे लगा कि प्रभु सोचता मेरे बारे में, वो वैसा सोचता, ये ऐसा सोचता, वो वैसा सोचता। मैं रिजेक्टेड फील करने लगा। मुझे लगा कि शायद मुझे मिनिस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, मुझे सेवा छोड़ देनी चाहिए, मैं इसे करने के लायक नहीं हूं। मेरे अंदर ऐसे ख्याल आने लगे। तुरंत पवित्र आत्मा ने एक बात की मुझसे, तुझे किसने अपॉइंट किया है? मैंने कहा कि प्रभु तूने अपॉइंट किया। तुझे रिजेक्ट करने का और तुझे अप्रूव करने का अधिकार केवल मेरे पास है, किसी के पास नहीं। मेरे अंदर आई जो है, इसने मुझे इतनी तसल्ली दी। मेरे अचानक नजरें प्रभु की तरफ चली गई और उन लोगों की बातों से मेरा सारा ध्यान गया कि भाई अपॉइंट उसने किया है तो अप्रूव भी उसी ने किया है जो है, और उसी को अधिकार है। बॉस को ही अधिकार है नौकरी पे रखना है या नहीं रखना है जो है, और किसी को अधिकार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार आपको पता है आपके साथ हमारे साथ क्या होता है, हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस है संसार क्या सोचता मेरे बारे में, और हम संसार को प्रूफ करने के लिए जो है जिद्दोजहद और मेहनत में लगे हुए जो है। पड़ोसी ने ऐसा बोला तू ऐसी है, हमने एक टैग अपने ऊपर लगा दिया जो है, क्योंकि पड़ोसी ऐसा कह रहे हैं। माँ बाप ने बोला तू लूजर है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, टैग लगा दिया लूजर। हमने अपनी नींव किस पे बना रखी है? लोगों के ओपिनियन पे। पर यीशु मसीह का ओपिनियन पता क्या है? तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है,
नो मैटर तुझे लोग क्या कह रहे हैं, मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है, मैंने तेरे पाप क्षमा किया। तो मैं कोई बात क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, बीते दिनों परमेश्वर ने मुझसे मेरे हृदय में डाला कि अपनी नींव को जो है ना, मैं कैसा तुझे देखता हूं उस पे बना, लोग कैसे देखते हैं उस पे मत बना। और उसकी नींव क्या है, वो बोलता है तू धर्मी है, तू निर्दोष है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा चुना हुआ है, मैंने तेरा अभिषेक किया है बड़े कामों के लिए, बंदियों को रिहा करने के लिए, गूंगों को बोली देने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। अब ये सोचने की बजाय पड़ोसी ऐसा बोल रहे हैं, दोस्त ऐसे बोल रहे हैं, बच्चे मेरे ऐसा बोलते हैं, माँ बाप ऐसा बोलते हैं, ये सब छोड़िए। मसीह में क्या है, हम इस पे अपनी नींव बनाइए। जो हमें क्या बना दिया गया है, हम क्या बन चुके हैं, हम कौन हैं। और जब राइट बिलीफ होगा तब राइट रिजल्ट होगा। जो हालेलुया। आपसे चाहे कुछ भी गुनाह हो रहे, आप कितने गिर रहे हो, शक आ रहा हो, मैं तो ऐसा हूं, पता नहीं मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, साइड कीजिए, ये आपका ओपिनियन है। यीशु बोलता है तू धर्मी है। आपको पता है मेरे दिमाग का एक दिन ढक्कन टूट गया। एक प्रभु के जन से मुलाकात के बाद मेरे दिमाग का एक ढक्कन टूटा। वो क्या था, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमसे गुनाह हो गई, गलती हो गई, पवित्र आत्मा ने हमें क्या कर दिया, छोड़ दिया। और ये वचन पता कहां से कोट करते हैं लोग अक्सर, राजा दाऊद भजन संहिता में जो लिखता है, जब उसने व्यभिचार कर दिया था, हत्या कर दी थी, तो वहां पर वो ऐसा लिखता है कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना ले। और सेम बात को आज मसीह लोग भी, यीशु पे विश्वास करने वाले लोग भी, लोगों को लगता है पवित्र आत्मा ने मेरे को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। मेरे को क्या कर दिया, छोड़ दिया है। तो एक दिन एक पास्टर से मैं ऐसे बात कर रहा था कि पवित्र आत्मा जब हम पाप करते तो हमें छोड़ के चला जाता है। उन्होंने एक सवाल किया मुझसे, जस्ट एक सवाल किया, और उसने तोते उड़ा दिए मेरे। उन्होंने सवाल किया, मेरा एक सवाल है आपसे, कि जब पहली बार पवित्र आत्मा आपके अंदर आया था, तब आपके कर्म अच्छे थे या बुरे थे? कैसे थे? बुरे। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, जब आपके कर्म बुरे थे तब वो आपके अंदर आया, और जब आप धर्मी बन चुके हो उसके बाद आपके बुरे काम उसको आपके अंदर से कैसे निकाल सकते हो? गलातियों में साफ लिखा हुआ है, तुमने पवित्र आत्मा कर्मों से नहीं पाया, अनुग्रह से और विश्वास से पाया है। हालेलुया।